दोस्तों, क्या पता है कि 100 करोड़ फीस लेने वाले प्रशांत किशोर के पास कितनी संपत्ति है, वह कितने संपत्ति के मालिक है, कैसे कमाते हैं? आइए आपको बताते हैं इतना पैसा आखिर वो कमाते कैसे हैं। तो आपको बता दें कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव और रोहतास जिले की करगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनके इस ऐलान के बाद एक बार फिर से उनकी संपत्ति और कमाई को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। दरअसल प्रशांत किशोर खुद स्वीकार कर चुके हैं कि वे किसी बड़े नेता या पार्टी को चुनावी रणनीति बनाने की सलाह देने के लिए 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा फीस लेते थे। जब प्रशांत किशोर ने 2024 में अपने एक भाषण में कहा था कि प्रशांत किशोर का बनाया हुआ 10 राज्यों में सरकार चल रहा है। अब अगर मैं किसी को सलाह दूं और फिर उसके लिए 100 करोड़ फीस लूं तो इसमें गलत क्या है? हम 2 साल तक बिहार में अपना अभियान चलाएंगे और उसका खर्च केवल एक चुनाव में दी गई सलाह से निकल जाएगा। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर भारतीय राजनीतिक रणनीति में एक बड़ा नाम है। उन्हें चुनावी प्रचार में अपने नए तरीके के लिए पहचाना जाता है, जिनकी वजह से आधुनिक भारतीय राजनीति के स्वरूप को नई दिशा मिली है। उनकी विशेषज्ञता कई क्षेत्रों में फैली हुई है: डिजिटल कैंपेनिंग, डाटा एनालिटिक्स और रणनीतिक पहुंच। और फिर इसी कारण वे देश के सबसे ज्यादा मांग वाले राजनीतिक सलाहकारों में गिने जाते हैं। उनका कैरियर कई हाई प्रोफाइल चुनाव तक फैला रहा, जिसमें उन्होंने लगातार सफलता हासिल की। यही सफलता उनकी वित्तीय स्थिति यानी कि पैसे को लेकर भी मजबूती बनाने में अहम रही। राजनीतिक परामर्श में कदम रखने से पहले प्रशांत किशोर की पृष्ठभूमि जन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी। जी हाँ, इस वजह से उन्हें लोगों की समस्याओं और फिर जरूरतों को राजनीतिक अभियानों के जरिए संबोधित करने का एक अलग और फिर व्यवहारिक दृष्टिकोण मिला। उन्होंने जन स्वास्थ्य से राजनीति की ओर इसलिए रुख किया क्योंकि उनका मानना था कि शासन व्यवस्था में बदलाव लाने का सबसे बड़ा रास्ता चुनावी सफलता है। इसी उद्देश्य से वे एक राजनीतिक रणनीतिकार बने और फिर आज देश के सबसे प्रभावशाली चुनावी मैनेजर माने जाते हैं। अब प्रशांत किशोर की संपत्ति के बारे में अगर बात की जाए तो एक वेबसाइट के मुताबिक साल 2025 तक प्रशांत किशोर की कुल संपत्ति 45 करोड़ से 60 करोड़ के बीच मानी जाती है। आपको बता दूं कि ये वेबसाइट प्रशांत किशोर .com से ये जानकारी ली गई है। हालांकि ये संभावित आंकड़े हैं। अब अगर प्रशांत किशोर बिहार चुनाव लड़ेंगे तो फिर खुद हल्फनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा करेंगे। प्रशांत किशोर की कमाई कई प्रमुख स्रोतों से है। पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट, किसी भी बड़े चुनाव अभियान को संभालने के लिए वे 8 से 10 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। वह पर कंसल्टेंसी और फिर एडवाइजरी यानी कि पार्टियों को रणनीति बनाने, नीतियों को तैयार करने और मतदाताओं तक पहुंचने के तरीके पर सलाह देते हैं। वहीं पर आईपैक यानी कि प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित आईपैक देश की सबसे बड़ी राजनीतिक कंसल्टिंग कंपनी है जो करोड़ों का राजस्व पैदा करती है। वहीं पर अलग अलग सेमिनार, बहस और फिर पैनल चर्चाओं में भाग लेकर भी वे अच्छी कमाई कर लेते हैं। वहीं पर प्रशांत किशोर ने रियल एस्टेट और फिर कुछ स्टार्टअप में भी निवेश किया है, जिससे उनकी संपत्ति लगातार बढ़ रही है। साफ है कि प्रशांत किशोर सिर्फ एक रणनीतिकार ही नहीं बल्कि राजनीतिक कंसल्टिंग की इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम हैं और अब बिहार की राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं। जहां उनकी बढ़ती संपत्ति और फिर लोकप्रियता इस बात का सबूत है कि आने वाले चुनाव में उनका रोल और भी अहम रहने वाला है। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीतिकार के तौर पर मिलने वाली फीस को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल प्रशांत किशोर 2 साल से ज्यादा समय से बिहार के अलग अलग इलाकों में दौरे कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर ने जन सुराज अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान में प्रशांत किशोर ने बिहार के अलग अलग जिलों के गाँव में पद यात्रा शुरू की। इसका मकसद बिहार राज्य में बड़ा बदलाव लाना है। अब इसी साल 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल पार्टी की लॉन्चिंग की और अब वो बिहार में होने वाले उपचुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके लिए पार्टी ने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। चुनाव को देखते हुए प्रचार अभियान में प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के इस अभियान को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल तो ये कि चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ने के बाद प्रशांत किशोर को इस अभियान के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इस सवाल का जवाब पीके ने एक चुनावी सभा के दौरान दिया। 31 अक्टूबर को बेलागंज में चुनावी सभा के दौरान पीके ने बताया कि वो किसी भी पार्टी या दल के नेता को एक सलाह देने के लिए 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की फीस लेते थे। हम भाजपा के ए टीम है कि बी टीम है? अरे मुसलमान भाइयों, आपका दुर्दशा इसीलिए है। अगर कोई सामने आपको दिख रहा है, कहता है अरे भाई इतना बड़ा अभियान प्रशांत किशोर चला रहे हैं, कहां से पैसा आता है, आपके काम में डाला जा रहा,
कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है। बताइए, मुसलमानों की हालात देखिए, आप अपनी हालात देखिए। प्रशांत किशोर ईमानदारी से, ताकत से यहां प्रयास कर रहा है, नया विकल्प बना रहा है, गांधी की विचारधारा आधारित एक व्यवस्था बना रहा है। तो मुसलमान पूछ रहा है कि इनके पास पैसा कहां से है। मेरे भाई, जितने लोग आप बैठे हो, 30 बरस से आप लालटेन को वोट देते हो, किसी मुसलमान ने आज तक ये नहीं पूछा कि लालटेन के पास, राजद के पास पैसा कहां से आता है। अरे भाई, आपके बच्चों का हक लूटकर, आपके बच्चों के पेट पर लात मारकर, आपके बच्चों के हक का पैसा लूटकर जो ये लोग ले जाते हैं, उसी से अपनी राजनीति करते हैं और उसको आप वोट देते हो। और प्रशांत किशोर का बनाया हुआ 1-2 नहीं, 10 राज्य में सरकार है, तो हमको है टेंट तंबू के लिए पैसा नहीं मिलेगा। इतना हमको कमजोर समझ रहे हो आप, इतना कमजोर समझ रहे हो। बिहार में जितना किसी ने सुना ना हो, हम एक चुनाव में किसी को सलाह देते हैं तो हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। ये 2 बरिस टेंट तंबू लगाते रहेंगे और एक चुनाव में जाकर खाली सलाह देंगे तो सारा पैसा एक दिन में आ जाएगा। लेकिन आपका दुर्दशा देखिए, हम मजबूती से लड़ रहे हैं, आपके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों को कह रहे हैं कि गरीब से गरीब का बच्चा भी, अगर आपके पास सलाहियत है, आपके माँ बाप विधायक नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, आप गरीब से गरीब घर का बच्चा भी राजनीति में आना चाहता है, आपके पास बिहार के लिए, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो आइए, पैसे का चिंता मत कीजिए, व्यवस्था का चिंता मत कीजिए, आइए जन सुराज से जोड़िए, वो चिंता अपने भाई, अपने बेटे पर छोड़िए।